नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमांडू उपत्यका में आज से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। स्वास्थ्य मापदंड की पूर्ण पालना करे खातिर प्रशासन के आदेश। कर्णाली प्रदेश सभा के 9वां अधिवेशन बैठ रहल। बैठक में प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध कायमे। बतास ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपन सभी समझौता सब खारिज करेला सरकार के चुनौती। उचित क्षतिपूर्ति की मांग। तालिबान सत्ता में इला बाद करीब 80% अफगान पत्रकार के पेशा परिवर्तन। देश भर 231 संचार माध्यम बंद। और ये टाइगर कप महिला तथा पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता के महिला तरफ एपीएफ के जीत। न्यू डायमंड 3-2 के सेट से पराजित। अब पूरा समाचार। काठमांडू उपत्यका में आज से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू भइल बा। काठमांडू उपत्यका के तीनों प्रशासन कार्यालय से सूचना जारी करत नया आदेश जारी कइल गेल है। कोरोना के बढ़ते जा रहल संक्रमण के ध्यान राखत एकर रोकथाम, नियंत्रण और इलाज खातिर थप प्रभावकारी बनावेला प्रशासन संयुक्त आदेश जारी कइलक है। 18 को बुधा में जारी कल गेल आदेश काल्हू रात 12 बजे से लागू भइल है। घर बाहर या सार्वजनिक स्थल में निकलला पर सब केहू के अनिवार्य मास्क प्रयोग करे के, भौतिक दूरी कायम करे के, साबुन पानी से हाथ धोए लगायत स्वास्थ्य मापदंड पालना जैसन नियम आदेश में उल्लेख कल गेल बा। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा अन्य गतिविधि सब संचालन कैला पर स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालना करेला भी आदेश में कहल गयल बा। अत्यावश्यक कार्यक्रम के हक में प्रशासन के अनुमति लेके व्यवस्था मिलावे सके के प्रशासन के कहना बाटे। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी से कल गेल सिफारिश मुताबिक सार्वजनिक ठाव में 25 जने से बेसी आदमी के उपस्थित होखे वाला किस्म के कार्यक्रम न करेला भी कहल गयल बा। मार्च 7 गते से जिला भीतर के सभी सार्वजनिक निकाय में सेवा प्राप्त करे खातिर खोप कार्ड अनिवार्य समेत कइल गेल बा, लेकिन मोबाइल में फोटो भइला पर भी होखे के प्रशासन जानकारी दिले बा। कर्णाली प्रदेश सभा के 9वां अधिवेशन आज बैठ रहल बा। प्रदेश सभा सचिवालय में अभी कुछ देर में बैठे वाला अधिवेशन आह्वान कल गेल जनावल गेल है। कर्णाली प्रदेश के प्रमुख तिलक परियार प्रदेश सभा के 9वां अधिवेशन आह्वान कैनी है। प्रदेश सभा सचिवालय के कानून अधिकृत मदन खड़का के मुताबिक कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 के नियम 3 के उपनियम 3 बमुजिम प्रदेश सभा सदस्य के सूचना कल गेल बा। प्रदेश सभा बैठक में भी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध जनाव दिया रहल बा। माघ 1 गते थारू और मगर समुदाय से टूड़ी खेल में मनावल जाए वाला माघी महोत्सव स्थगित भइल बा। कोरोना बढ़ला के बाद काठमांडू उपत्यका में 25 जने से बेसी जम्मा होखेला रोक लगौला बाद माघी महोत्सव स्थगित कइल गेल है। थारू माघी महोत्सव के सांस्कृतिक संयोजक नंदू राज चौधरी के मुताबिक टूड़ी खेल के विकल्प के रूप में अनामनगर स्थित तमु बौद्ध सेवा समिति में कार्यक्रम करे के जनावल गेल बा। इस साल कौनो मेला महोत्सव ना करके मगर समुदाय के घर घर में ही माघी मनावेला नेपाल मगर संघ उर्दी जारी कैल संजोग लाफा मगर बतौले बानी। उन्हें माघी के अवसर में चितौन में कैल जाए वाला खिचड़ा महोत्सव स्थगित भइल बा। ओही लेखा दांग में आयोजना कैल गेल माघी महोत्सव स्थगित कैल गेल बा। ओही लेखा माघी के अवसर में वीरेंद्र नगर में लखागिन थारू थान मंच, सुर्खेत और थारू ऑर्गेनिक सामुदायिक होमस्टे तिलपुर के आयोजना में मंगर के माघी महत्व के बारे में प्रशिक्षण सहित सांस्कृतिक नाच गान लगायत कार्यक्रम संपन्न भइल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड प्रशोधित दूध के दाम में 10 रुपया बढ़ावत 86 रुपया बनावेला कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सिफारिश कैले बा। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड गठन कैल दूध के मूल्य निर्धारण सिफारिश समिति से तैयार कैल गेल प्रतिवेदन मुताबिक अभी दूध के मूल्य 76 रुपया रहल और ओमे प्रति लीटर 10 रुपया बढ़ा के लीटर के 86 रुपया बनावे के प्रस्ताव कैल गेल है।
दूध के भाव आर्थिक वर्ष 2074 भादो 1 गते प्रति लीटर 70 रुपया और 2076 भादो 21 गते 76 रुपया कायम कैल गेल रहे। सरकार चालू आर्थिक वर्ष के पहिल का किस्ता बापत के आयकर पूस महीना भीतरे दाखिला करेला ताकेता कैले बा। आंतरिक राजस्व विभाग आर्थिक वर्ष 2078-79 के आयकर के पहिल का किस्ता बापत के कर और ई विवरण इहे महीना के अंतिम तक बुझावे खातिर ताकेता करत सूचना जारी कैलक हा। विभाग बड़का करदाता कार्यालय, मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय, संबंधित आंतरिक राजस्व कार्यालय और करदाता सेवा कार्यालय में कर बापत के रकम दाखिला करे के कहले बा। माघे संक्रांति पवनी नजीक अइला संगे काठमांडू में चाकू उत्पादन और व्यापार बढ़ गई बा। काठमांडू के टोखा और ललितपुर के पाटन लगायत के क्षेत्र में माघे संक्रांति पवनी नजीक अइला संगे चाकू के उत्पादन और व्यापार बढ़े लागल बा। जाड़ा में गर्मी बढ़ावेला अर्थात शरीर में गरम बनावे खातिर एकर प्रयोग होखेला। माघे संक्रांति और जाड़ा में लक्षित करत काठमांडू के चाकू व्यवसायी सब चाकू बनावे में व्यस्त बाड़न सन। चाकू के दाम में पहले के साल से फर्क ना रहल पाटन के चाकू उत्पादक कृष्ण महाजन बतौनी है। होइन पहिलाको कति छ अहिले पनि त्यति नै मोलमा छ बल। पहिलो रेटमा बेचिरहेको छु अहिलेसम्म। हुनु काठमाडौँ सबै यो एरियाबाट सबै ठाउँबाट किन्न आइरहेको छ अहिलेसम्म। अब चाकु खायो भने मान्छेहरूको शक्तिमा अब जो तात्ने जो अलि बलियो हुने हिसाबले यो चाकु खान्छ। गर्मी हिसाबले धेरै जस्तो चाहिँ नि गर्मीको हिसाबले खान्छ। यो जाडो महिनामा मात्र खान्छ चाकु भने, बर्खा महिनामा खानुहुन्न। त्यही भएर जाडो महिनामा धेरै बिक्री हुन्छ गर्मी महिनामा भन्दा। महर्जन गर्मी महीना से जाड़ा महीना में चाकू के व्यापार बेसी होखे वाला भइला बाद मांग मुताबिक के उत्पादन करे ना सकल बतौनी है। अब आर्थिक समाचार। कुछ समय ने विवादित बनल व्यवसायिक घराना बतास ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सरकार के अपना संगे कल गेल सभी समझौता सब खारिज करेला चुनौती दिहल गल बा। बतास ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष आनंद राज बतास आजू एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करत अपना सब संगे भइल समझौता एकमुष्ट खारिज करे खातिर सरकार स्वतंत्र रहल बतौनी है। बतास ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कानून सम्मत रूप में भाड़ा में लेके संचालन कल गेल संपूर्ण व्यवसायिक समझौता सब कानून बमुजिम रद्द करे खातिर भी नेपाल सरकार स्वतंत्र रहल कहत आपन लगानी और ओकर उचित क्षतिपूर्ति सहित दिवेला मांग कइल गेल बा। बतास ऑर्गेनाइजेशन नारायण हिटी दरबार संग्रहालय भीतर के कैफेटेरिया भाड़ा, नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला, पाटन दरबार क्षेत्र, गंडकी कृषि सामग्री केंद्र, सेती नदी अंतर्गत रामघाट और मोरेखर क्षेत्र में डैम निर्माण से लेके विभिन्न दल के नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी सबके संबंध के बारे में आपन धारणा सार्वजनिक कैले बा। कुछ दिन पहले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले नारायण हिटी संग्रहालय भीतर से बतास समूह के जौन भी हालत में हटा के छोड़े के बतौले रहने। ओकरा बाद मंत्री के निर्देशन में नारायण हिटी संग्रहालय भीतर से बतास ऑर्गेनाइजेशन से बनावल संपूर्ण व्यावसायिक संरचना हटावल गल रहे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान सत्ता में अइला बाद करीब 80% अफगान पत्रकार सबके पेशा परिवर्तन हो गया बा। अफगानिस्तान के पत्रकार फाउंडेशन के मुताबिक हाल अफगान पत्रकार सबसे खराब आर्थिक अवस्था से गुजर रहल बाड़न सन। करीब 79% से आपन नौकरी गंवैला बाद जीविका चलावे खातिर अन्य पेशा के सहारा लेवेला मजबूर भइल खामा प्रेस उल्लेख कैले बा। लोकतांत्रिक सरकार के पतन के बाद पूर्वी प्रांत नागाहार, लघमान, नूरिस्तान में 6 गो रेडियो स्टेशन बंद भइल बा। उमध्ये 5 को आर्थिक समस्या के चलते बंद भइल बा त दोसर में कर्मचारी अभाव भइल बा।
हालांकि 91% पत्रकार आपन पेशा प्रति संतुष्ट रहल फाउंडेशन के अध्ययन दिखौले बाटे। ओ अध्ययन में 462 पत्रकार समावेश कैल गेल रहे। ओ मध्य 390 जने पुरुष और 72 जने महिला रहे लोग। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF और अफगान स्वतंत्र पत्रकार संघ AIGA द्वारा कल गेल सर्वेक्षण से अगस्त से लेकर अफगानिस्तान में 40% मीडिया बंद भइल जनावल गइल बा। सर्वेक्षण के मुताबिक देश पर 231 संचार माध्यम सब बंद भइल और 6400 से बेसी पत्रकार सब अगस्त 15 से एने नौकरी गंवा चुकल बा। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपहरण करके मारे के धमकी देवे वाला व्यक्ति पकड़ाइल बाड़न। अमेरिकी गुप्तचर सेवा और प्रहरी अधिकारी द्वारा ट्रंप के धमकी देवे वाला न्यूयॉर्क निवासी 72 बरिस के थॉमस वेलेंस्की मेलनिक के पकड़ल गइल हा। नियोजित ढंग से फोन मार्फत पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के अपहरण करके मारे के धमकी देहल प्रहरी अनुसंधान से खुलासा भइल बा। अमेरिकी कैपिटल प्रहरी समक्ष अंतर्वार्ता के क्रम में अगर ट्रंप सन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव हार के पद छोड़ला पर अपना से ट्रंप के मुआवे के मेलनिक से बतावल आरोप भी लागल बाटे। आरोपित व्यक्ति से फोन और वॉइसमेल मार्फत ट्रंप के अपहरण करके मारे के धमकी दिहल अनुसंधान से खुलल बा। आरोपित व्यक्ति ऊपर थप अनुसंधान शुरू कल गेल प्रहरी चनौली बाटे। आप खेलकूद समाचार। APF क्लब दोसर संस्करण के टाइगर कप महिला तथा पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता के महिला तरफ दोसर जीत हासिल कैले बा। पोखरा रंगशाला स्थित वॉलीबॉल ट्रेनिंग सेंटर में आज न्यू डायमंड के 3-2 के सेट में हरावत APF दोसर जीत निकाले बाटे। रोमांचक बनल खेल के पहल का सेट न्यू डायमंड 25-21 से जीत ले रहे, लेकिन दोसर सेट APF 25-21 से आपन बनौलक हा। तेसर सेट न्यू डायमंड 25-10 से जीतत 2-1 के अग्रता बनौलक। चौथा सेट APF 25-12 से जीतला बाद खेल 5वां सेट में पुगल रहे। ओकरा बाद 5वां सेट में APF 15-8 से जीतत खेल आपन बनौलक। जीत संगी APF 3 खेल में 5 अंक जोड़ले बा। न्यू डायमंड के ई पहिल का हार है। न्यू डायमंड 3 खेल में 7 अंक जोड़ले बा। न्यू डायमंड शीर्ष स्थान में बा। राउंड रोबिन लीग के आधार में जारी प्रतियोगिता के महिला और पुरुष उपाधि विजेता टीम के समान 3-3 लाख, उप विजेता टीम के 1,50,000, तीसर होने वाला टीम के समान 75,000 और सांत्वना टीम के 35,000 प्राप्त होगी। वही लेखा महिला तथा पुरुष तरफ उत्कृष्ट खिलाड़ी के समान 25,000 तथा हर एक विधा के उत्कृष्ट खिलाड़ी सबके समान 10,000 से ट्रॉफी प्रदान कल जाए। वेस्ट इंडीज आ आयरलैंड बीच के दोसर एक दिवसीय क्रिकेट BFA के होखे वाला बाटे। मेहमान टोली आयरलैंड के थप 2 खिलाड़ी में कोरोना दिखला बाद मंगर खातिर तय भइल दोसर एक दिवसीय स्थगित भइल रहे, लेकिन दोनों टोली बीच होखे वाला एक मात्र T20 खेल अब ना होखी। वेस्ट इंडीज आ आयरलैंड बीच 3 खेल के एक दिवसीय सीरीज होखे की तालिका बाटे। ये दोनों टोली बीच के तीसर का एक दिवसीय जनवरी 16 तारीख में होखे वाला बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। काठमांडू उपत्यका में आज से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। स्वास्थ्य मापदंड की पूर्ण पालना करे खातिर प्रशासन के आदेश। कर्णाली प्रदेश सभा के 9वां अधिवेशन बैठल। बैठक में प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध कायमे। बतास ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपन सभी समझौता सब खारिज करेला सरकार की चुनौती। उचित क्षतिपूर्ति की मांग। तालिबान सत्ता में अइला बाद करीब 80% अफगान पत्रकार के पेशा परिवर्तन। देश भर 2 से 21 संचार माध्यम बंद। और ये टाइगर कप महिला तथा पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता के महिला तरफ APF की जीत। न्यू डायमंड 3-2 के सेट से पराजित। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।